वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 9th सपोर्टिंग मटेरियल का सॉल्यूशन हम इस वीडियोज में देखेंगे। चैप्टर 1 का 20 मार्क्स का ये सपोर्टिंग मटेरियल है। इससे कुछ सम्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों के लिए क्लास 9th में मैथ्स में पूछा जाता है। तो इस तरह से जो है ये गवर्नमेंट स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और दी जाती है बच्चों को। तो इसका जो है हम चैप्टर 1 का जिसका आंसर भी नहीं दिया हुआ है, ये देखें, ये सॉल्यूशन वगैरह है उससे बिफोर का, बट एंड में 20 मार्क्स का टेस्ट पेपर एक आपके लिए है, बच्चों के लिए। नंबर सिस्टम है, प्रैक्टिस टेस्ट है। इसमें 1 to 8 सम्स दिए हुए हैं, जिसमें 1 सम्स जो है वो कंपास और स्केल का इसमें ज़रूरत है। तो ये 6 सम हम सॉल्व नहीं करेंगे इस वीडियो में, बट 1 to 7 ऑल सम्स का सॉल्यूशन इस वीडियोज में देखेंगे। और सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये बराबर पूछा गया है, रहता ही रहता है इस तरह के। हाँ, ये नंबर और डिजिट्स ना हो, बट इस टर्म्स इस तरह के सॉल्यूशन का वो सम्स रहेगा ही रहेगा। तो हम इस सम्स का सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से। जो मैंने बिफोर पहले सम्स को मैंने लिख लिया, नोट कर रखा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इसका सॉल्यूशन इस तरह से बताऊँ कि बच्चे को ईजिली समझ में आए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसे। राइट 1 रैशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर। अभी तक एनसीईआरटी में जो सम्स है उसमें 1 इरेशनल नंबर ही फाइंड आउट करने का था, बट एक ही सम्स में आपको √2 एंड √3 इसके बीच 1 रैशनल नंबर यानी और 1 इरेशनल नंबर, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए आप देखें फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट का सॉल्यूशन जो है इस तरह से आप करेंगे कि √2 ये है, और √2 का वैल्यू जो होता है 1.41 आगे भी, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो √3 ये हो गया 1.732 आगे। तो अब देखें इसके बीच का एक रैशनल नंबर हमें निकालना है। तो इंग्लिश में आप लिखेंगे रैशनल नंबर वो होगा अपना, और इसी को हिंदी मीडियम अगर करना चाहते हैं तो आप परमेय संख्या लिख लें, इजी है। सेकंड कहता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर 1 यहां पे कंपेयर करें, √2 का वैल्यू 1.41 है, तो 1 1 है, पॉइंट है, 4 और 7 है। अब कहते हैं हम देखेंगे कि 1.4 एंड 1.7 के बीच लाइज करना। तो ये देखें 1.5 जैसे आप लेते हैं तो क्या है, ये 1.4 एंड 1.7 के बीच में ही तो है, 1.6 भी तो आएगा, 1.51 इस तरह से कई सारे, मगर ये रैशनल नंबर है हमारा। तो 1.5 जो है वो 1.4 और 1.7 के बीच लाइज कर रहा है, तो ये एक आंसर हो गया अपना। इरेशनल नंबर की बात कर रहा है तो 1.41 है, 1.7, तो इसके बीच लाइज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 1.41 आप ले लें, 2 भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 2 लेते हैं तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। 1 0 पुट करें, फिर 4 2 ले लें, फिर आप 2 0 डालें, फिर 4 2 ले और डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सम का सॉल्यूशन देखा। फर्स्ट सम कह रहा था राइट 1
रैशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इजी था, वैल्यू हमने लिया। ये वैल्यू याद नहीं है तो आप स्क्वायर रूट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें उतना टाइम नहीं, इसलिए √2 √3 और ये दोनों का वैल्यू आप लर्न रखें, ध्यान में रखें। अब सम नंबर सेकेंड की बात करते हैं। सम नंबर सेकेंड में कहता है कि इफ p इक्वल्स टू 5 माइनस 2 √6 देन फाइंड 1/p। p का वैल्यू गिवन है, 1/p हमें फाइंड आउट करना है, यानी इसके रेसिप्रोकल का। तो आप सॉल्यूशन और 1 मार्क्स का यदि ये सम्स रहे, ऐसा रहे, तो आप सीधा यहाँ पे प्लस का साइन लगा दें और दोनों टर्म एज इट इज रखें, आंसर आपका राइट होगा। फाइंड आउट करने का तरीका देखें, 1/p इक्वल्स टू 1 ऊपर, p का जो वैल्यू गिवन है उसे हम नीचे रखेंगे, 2√6। अब आप चैप्टर 1 में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर तो आप पढ़ ही रखे हैं, बस वही आप अप्लाई करेंगे। तो 1/5 माइनस 2√6 इंटू, रेशनलाइज में क्या करते हैं, साइन यहाँ माइनस है तो आप प्लस से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6। ये आप देखें कि 1 से प्रोडक्ट होकर के क्या आएगा, 5 प्लस 2√6 अपॉन, यहाँ पे एक आइडेंटिटी फुलफिल हो रही है, इसे आप ए लें, इसको बी लें, ये भी ए लें और इसे बी लें, तो आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का थर्ड फॉर्मूला है, यह बराबर स्टूडेंट्स और हर एक सम में लगभग यूज होता रहता है। तो ए स्क्वायर मीन्स 5 की स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 2√6 टू दी होल स्क्वायर। इजी है। अब आप देखें कि 5 प्लस न्यूमरेटर को एज इट इज रखें, 2√6 लेंगे और 5 की स्क्वायर तो आप जानते ही हैं 5 5 25 होता है। अब बच्चों को इसमें ये जो रेशनल नंबर साथ में दे दिया तो कुछ नहीं, इसको आप इनटू के फॉर्म में लिख लें ये, और इस नंबर को इस नंबर से 2 2 4, √6 6 होता है, √36 हुआ, 36 का 6 स्क्वायर रूट होता है तो ये 24 आ गया अपना। इस तरह से हमने ये 24 लिखा। अब आप देखें ऊपर जो है 5 प्लस 2√6 अपॉन 25 माइनस 24 तो 1, ये आपका आंसर वी गेट हुआ। 5 प्लस 2√6 तो 1/p का वैल्यू ये है। अब आप ध्यान दें कि मैं पहले ही बोला था कि इस तरह का p का वैल्यू दे रखा है, 1/p मांग वो फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ प्लस लगा लें, और रेशनलाइज करने का ये तरीका है। ये नंबर वो 2 मार्क्स का आएगा तो हम ऐसे करेंगे, 1 मार्क्स ऑप्शन वाले में अगर ये पूछ दिया तो आप सीधा प्लस वाले को राइट टिक करें। सम नंबर थर्ड में देखें, इस सम्स को रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर जो सम्स है उसके बेसिस पे उसी के प्रोसेस से आपने सॉल्व किया है। तो इसमें केवल ध्यान रखना है इस साइन का कि माइनस था तो हमने प्लस से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेम टर्म से प्रोडक्ट करते हैं, और यहाँ फॉर्मूला है इस तरह से। थर्ड सम हम पढ़ें। थर्ड सम में सिंप्लीफाई का दिया है। थर्ड सम जो हमारा है वो अच्छी तरह से देखें तो इसमें आप पाएंगे कि 4√3 + 3 इस तरह से ये सम दिया गया है, और सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन 4 एक बार सम्स को नोट डाउन करें, +3, इस 3 का ये देखें ये 3 इंटू में नहीं है, ये अंडर रूट के ऊपर, तो इसका मीनिंग और इसका वैल्यू
अलग होता है। ये जो है -5/2 √12। पहला काम अपना कि प्राइम फैक्टर हम कर लेंगे 48 एंड 12 का। ये 4√3 एज इट इज हम लेंगे। 4√3 प्लस का साइन है, प्लस का साइन लीजिएगा। 3 48 है तो 48 का प्राइम फैक्टर तो आप जानते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 18। अब बहुत बच्चों को प्राइम फैक्टर में प्रॉब्लम होता है तो वो आप इस तरह से इसमें प्राइम नंबर से आप डिवाइड करेंगे। तो 2 लीजिएगा 24 होगा, 2 लेंगे 12 होगा, फिर आप 2 लीजिएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका होगा ये 6 होगा, फिर आप 2 से करेंगे 3 होगा, 3 से 1, इस तरह से, जो कि प्राइम फैक्टर 8th में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में बच्चों को अच्छी तरह से सिखाया जाता है। तो आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर फिल किए, माइनस का साइन है, माइनस लें, 5/2 लिखेंगे और 12 के लिए भी वही प्राइम फैक्टर का ही यूज करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से आपने किया। अब यहाँ 4√3 प्लस, बताया था कि इस 3 का मीनिंग होता है, मतलब होता है कि 3 टर्म में से 1 टर्म आउट ऑफ द अंडर रूट, यानी 3 टर्म में से, स्क्वायर रूट में तो 2, 1 पेयर में से 1, और क्यूब रूट में आप पढ़ रखे हैं कि 3 ट्रिपलेट में से 1, तो ये 1 2 हमारा बाहर होगा। 3√3 2 जा 6, ये हो गया, माइनस 5/2 है, 2 लिए। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप स्क्वायर रूट लेंगे, यानी 1 पेयर में से 1 यूनिट, 2 2 2 में 1 2 आउट ऑफ स्क्वायर रूट, ये 3, ये 2 और ये 2 हमारा जो है वो कैंसल हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये वाला टर्म हम पहले लेंगे, 2 प्लस 3√6, सॉरी 2 प्लस ने 2 इंटू में 3√6 प्लस 4√3 है, माइनस 5√3 है, तो ये माइनस 1√3, तो 1 हम लिखते नहीं। ये हमारा हो गया थर्ड का आंसर। इस तरह से प्राइम फैक्टर, और जो हमने केवल ये ध्यान रखना है इस सम्स में कि ये जो 3 अपना है ट्रिपलेट में से 1 आउट ऑफ स्क्वायर रूट होगा। तो ये था हमारा थर्ड का सॉल्यूशन। अब आए सम नंबर 4 की बात करते हैं। सम नंबर 4 के लिए सम्स ये देखें, इस तरह का सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें ये सम नंबर 4 का, इफ 5⁻²(2x - 1) माइनस 25⁻(x - 1) इक्वल्स टू 2500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह का सम्स है, आप देखें ये सम्स में ये सॉल्यूशन इस तरह से हम करेंगे। इसका पहले ये टर्म जो सम्स का पार्ट है उसे हम राइट कर लिखते हैं। तो 5⁻²(2x - 1) माइनस 25⁻(x - 1) इक्वल्स टू 2500। ये अब आप देखें, एक आइडेंटिटी को ध्यान में लाएं, x की पावर m अपॉन x⁴n इक्वल्स टू x⁻m-1। और आप जानते भी हैं कि डिवाइड में सेम बेस वाले में पावर माइनस होता है। तो यहाँ पे ये जो -n है वो क्या, यहाँ पे -1 है, तो ये कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5⁻²2x
और -1 है तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 नीचे। फॉर्मूला कौन सा? ये इसके बेस पे ऐसा था तो हमने ऐसा लिखा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लेंगे। ये जरा ध्यान दें कि इसको एक स्टेप और आप बढ़ावें तो 5 की पावर क्या लेंगे? 2 लीजिएगा और टू दी पावर x -1 25 के बदले हमने क्या लिखा? 5² इक्वल्स टू 2500। अब आप देखें इसे आगे नेक्स्ट स्टेप, तो ये हो गया 5 2x बाय 5 5 2x बाय 5, तो आपका क्या होगा ये माइनस। अब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 5, एक आइडेंटिटी और होता है x रेस टू दी पावर m होल टू दी पावर n इक्वल्स टू x रेस टू दी पावर m इंटू n। इस तरह से तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो 2 का प्रोडक्ट x के साथ भी होगा और 2 का प्रोडक्ट 1 के साथ भी होगा। तो ये हो गया आपके 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2500। जिस तरह से आपने इसमें 1 -1 था तो आपने डिनोमिनेटर में 5 लिया, यहां -2 है तो 5² डिनोमिनेटर में लेंगे। 5 टू दी पावर 2x अपॉन 5 माइनस 5 टू दी पावर 2x माइनस 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 2500। अब माइनस है तो आप एलसीएम तो लेंगे ही लेंगे, तो 5 की ये हो जाएगी 5 की पावर 2, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 5 इसमें उसके कोएफिशिएंट से इनटू करते हैं। रेशनल फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच्चों, ये हो गया हमारा 5 की 2 आप डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x इक्वल्स टू 2500। यहाँ पे समझ लें डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया, इस 5 से डिवाइड किया, 1 5 आया, उसे इस न्यूमरेटर से प्रोडक्ट करके लिखा। अब आप देखेंगे कि 5 की पावर 2x एंड 5 की पावर 2x दोनों में है तो आप क्या करेंगे? 5 की पावर 2x आप कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो जब आप 5 की पावर 2x कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा? ये 5 यहाँ पे बचेगा और ये माइनस का साइन और ये पूरा टर्म कॉमन आ चुका है तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो 2500 है ये 5² इधर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 5² के बदले हम लिख देंगे 25। अब आप देखें कि ये क्या हो गया हमारा 4, ये इनटू के फॉर्म में है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड होगा तो 5 2x इक्वल्स टू 2500 इंटू में 25 बाय में 5 -1 क्या आ गया? 4। अब आप 4 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 625 ये मिलेगा। अब आप इसको 5 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 5 की पावर क्या है? 2x है, तो इसके बदले में भी आप 625 को भी क्या लिखेंगे? 5 की पावर 4 और 25 के लिए क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2। तो प्रोडक्ट में पावर ऐड हो करके क्या हमें मिलेगा? 5 रेस टू दी पावर 6। ओके, यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो जब अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगा? इक्वल होगा। बोथ द टर्म्स आर इक्वल, तो आप यहां पे लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू आ गई 3। इस सम्स को एक बार और अच्छी तरह से आप रिवीजन कर लें, देख लें। तो
ये सम्स जो है वो ये कहता है कि इस तरह का टर्म है हमारे पास 5⁻² - 1 25x - 1 माइनस का साइन है इक्वल्स टू 2500। तो 2500 तो और वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें x का। इस तरह का सम्स बराबर पेपर में रहता ही रहता है। 5⁻, एज इट इज हमने नोट किया। अब यहाँ पे -1 था तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी आपको मेंशन कर दिया, तो माइनस वाले टर्म्स को हम डिनोमिनेटर में ले आए। 5⁻1 तो हमने केवल 5 लिखा, माइनस का साइन दिया। 25 के बदले आपने 5² लिया, फिर यहाँ पे x⁻mn तो प्रोडक्ट कर लिया आपने ऐसा। तो यहाँ -2 था, यहाँ -1 था, तो आपने 5 ये लिया, तो आप 5² लिए। फिर आपने क्या किया कि एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम 5 की स्क्वायर हो गई, तो 5 से डिवाइड किए, 5 से इनटू हो गया यहाँ पे इस टर्म में। ये 5 की 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये 5 की 2x। फ्रैक्शन रेशनल नंबर का जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं एज इट इज वही फॉर्मेट है। तो 5⁻²x कॉमन हो गया, ये 5 1 ये इस तरह से, और 5 की स्क्वायर जो इधर डिनोमिनेटर में था वो इस तरफ आकर के प्रोडक्ट हुआ। 5 का 2 ही अगर हम इसे रखते तो ज़्यादा अच्छा था। 25 लिए, उसको 5², फिर इस 625 का। ये अगर 625 का नहीं समझ में आया हो तो आप देख सकते हैं 5 125 5 25 5 ये 25, इस तरह से 5⁻4 लिया, फिर 5 की 2 लिया, प्रोडक्ट में पावर ऐड होता है 6 हो गया। इस तरह से हम इस सम्स का सॉल्यूशन देखे हैं, किए हैं। तो आप भी अच्छी तरह से इसे नोट करें और इस सम्स को अच्छी तरह से करें, क्योंकि ये बहुत एग्जामिनेशन व्यू से खास करके स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक में इसी को थोड़ा इजी कर देगा, मगर रहेगा बेसिक में भी रहता ही रहता है। आइए अब नेक्स्ट सम देखें, सम नंबर 5। सम नंबर 5 में कहता है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एनसीईआरटी में ये नहीं है, बट पर ईयर एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है सम्स। यहाँ x y के जगह पे ए बी भी रह सकता है, कोई भी वेरिएबल रह सकता है। तो आप ए बी बनाने का प्रोसेस मेथड एक ही होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले हम ये LHS जो है उसे हम लिखेंगे। तो इस तरह से आपने लिया √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7। तो इस तरह का सम्स में तो रेशनलाइज हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हमने ध्यान दिया क्या, प्लस, तो यहाँ हम लेंगे माइनस, और यही टर्म्स से नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को भी प्रोडक्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये ए बी माइनस माइनस, तो a - b की होल स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या, 11 माइनस √7 टू दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी फुलफिल हो रही है, वो है हमारा इस जगह पे। तो आप देख लें a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। तो a अपना ये हो गया, b ये है, a ये है, b ये है। तो a² दैट मीन्स 11 की स्क्वायर, b² दैट मीन्स -7 की स्क्वायर। तो ईजी है। अब ऊपर जो a - b की होल स्क्वायर आप अप्लाई करते हैं वो आप लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका a - b की होल स्क्वायर। सभी बच्चों को ये याद होता है, बट a² + b² - 2ab। तो आप a के जगह क्या पुट करेंगे, -11 होल स्क्वायर प्लस -11 होल स्क्वायर प्लस √7 होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 √11 इंटू √7 अपॉन ये √² कैंसल, तो हमारा हो जाएगा 11 माइनस में 7। अब आप देखें यहाँ पर भी
ऊपर न्यूमरेटर में भी क्या आएगा, 11 आएगा, फिर प्लस का साइन, √7 की स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो गया 7। ये कोई बच्चा कह सकता है कि कैसे कैंसिल हो जाता है, तो आइए आप देख लें, यहाँ पे √7 है और इसकी स्क्वायर है, तो √7 कई तरीके हैं ये समझाने के। 17, ये 7 की पावर, तो अंडर रूट को हाफ लेते हैं, ये 2 लेते हैं, m×n पहले भी यूज किया हूँ, तो हाफ इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 7, इस तरह से होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट। -2 √11 × 7, तो एक आइडेंटिटी √a √b √ab, a × b यानी 77 अपॉन में ये 11 - 7 क्या हो गया, 4। अब आप देखें कि ये 11 और 7 प्लस 18, 11 + 7 18, -2 √77, कुछ नहीं, LHS का रेशनलाइज ही चल रहा है अभी, 4। अब आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये डिनोमिनेटर जो है बोथ द टर्म्स में आएगा 18/4 -2 √77/4, कैंसल कर सकते हैं, तो ये हो गया आपके 9, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 2 × 1 = 2, ये हो गए 2, तो फाइनल आपके पास क्या रहा, ये जो अपना है ये हो गया 9/2 -√77/2। अब आप देखेंगे सम्स में, तो RHS में आपको क्या दिख रहा है, x - y √, हमने रेशनलाइज कर लिया LHS का, अब इसको इक्वेट कर देंगे, x - y √77। अब आफ्टर कंपेयरिंग, तो इसमें अंडर रूट नहीं है, तो फ्री टर्म्स है ये, तो x = हो गया 9/2, तो x का वैल्यू अपना आ गया 9/2। अब y को हम कंपेयर करें, ये माइनस कैंसल, y √77 ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये देखिए, = कंपेयर ही तो कर रहे हैं, -√77/2। अब ये माइनस और ये y = √77/2 इंटू मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड होगा 77 से, ये कट गया, ये करना जरूरी नहीं है, 1/2 हमारा आएगा, y = 1/2। इस तरह से ये अपना सम नंबर 5th है। इसका बनाने का यही तरीका है, LHS आप लेंगे और उसको रेशनलाइज करेंगे, कैलकुलेशन करते जो आइडेंटिटी लग रहा है, a - b की होल स्क्वायर लगा तो वो लगाए, a + b × a - b का जो लगा वो लगाए, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हुए, आप केवल कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, ताकि सिली मिस्टेक आपसे ना हो पाए, तो दिस इज बेटर। तो इस तरह से हमने 5th सम भी सॉल्व किया। अब बात कर रहे हैं 6th का। 6th सम्स सॉल्व के लिए, सॉल्यूशन के लिए स्केल पेंसिल इसकी आवश्यकता होगी आपको, तो ये किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, बताऊंगा मैं। तो इस तरह से रहता है, बट अभी तक तो ये पूछा नहीं गया है, ये रह सकता है √3 √5 ऑन द नंबर लाइन, इस तरह का सम्स पूछा नहीं गया है, बट फिर भी स्टैंडर्ड वालों के लिए पूछ सकता है, तो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम सब देखें सम नंबर 7th, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है, ये भी अच्छा सम है, NCERT में इस तरह के सम्स नहीं है। तो आप देखें इसका सॉल्यूशन, सिंप्लीफाई है, 16 × 2 ⁴ a + 1 -4 इसका 7 का सम पूरा नोट नहीं किया, कुछ
वो लग रहा है तो देख लेता हूँ एक बार। आप ये 7th का सम, क्योंकि वहाँ 0 0 केवल लिखा 7th में, ए है, 0 नहीं है बट ए है। ओके, ये रहा अपना ए। तो इसका देखें यहाँ पे अपना जो है वो कहाँ गया, रेड। तो ये हो गए हमारे ए ए ए। अब इसका सॉल्व देखेंगे। आइए इस सम्स को एक बार नोट कर लेते हैं हम। 16 इंटू 2 टू द पावर ए प्लस 1 माइनस 4 इंटू टू द पावर ए बाय 16 इंटू 2 टू द पावर ए प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 ए प्लस 2। इस तरह से हमने ये देखा। अब इसमें आप देखें कि वहां पे माइनस था तो हमने डिवाइड में लिया, यहां पे आपको प्लस दिख रहा होगा तो इनटू के फॉर्म में ले लेंगे। जैसे आप देखें कि x रेस टू दी पावर m प्लस n, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, x रेस टू दी पावर m इंटू एक्स रेस टू दी पावर n। इस तरह से आप लिखेंगे इनटू में। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी। यहाँ तो कॉमन, नीचे तो कॉमन भी ले सकते हैं बट हम कॉमन नहीं ले रहे। देखिए इजी से 16 है, 16 रखें और 2 रेस टू दी पावर ए प्लस 1 है तो ये होगा हमारा 2 रेस टू दी पावर ए और मल्टीप्लाई में 2, यानी ए प्लस 1 था, उसी टर्म्स को आपने 2 रेस टू दी पावर ए इंटू 2 लिखा और ये हो गया 4 इंटू 2 रेस टू दी पावर ए अपॉन 16। तो 16 इंटू में 2 प्लस था तो हमने सेपरेट किया टर्म्स को, तो यहां ए इंटू 2 रेस टू दी पावर 2, 1 था तो 1 लिया था, पावर 1 लिखते नहीं। यहां 2 है तो हम पावर 2 मेंशन करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 2 रेस टू दी पावर ए इंटू 2 की पावर 2। इस तरह से आपने लिख लिया। अब आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, 4 यहां भी दिख रहा है, 16 में तो ऑलरेडी 4 है। 2a यहां भी दिख रहा है, 2a यहां भी है, 2a इस टर्म में भी है, 2a इस टर्म में भी है। 2 2 जा 4 और 2 4 2 जा 8, तो 8 तो इसमें दिख रहा है। तो आइए हम कॉमन करें, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 इंटू 2 रेस टू दी पावर ए कॉमन आ गया, तो 4 4 जा 16, तो 4 2 जा 8, ये अपना बच गया इस टर्म में। और ये ऑल टर्म्स कॉमन आउट, तो -1। एकदम इजी मेथड है, शॉर्ट भी है। अब यहाँ पे कॉमन करें तो 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8, तो यहाँ से 8 हम कॉमन करेंगे, 8 इंटू 2 अंडर पावर ए 2 रेस टू दी पावर ए 2 रेस टू दी पावर, दोनों टर्म में जो बोथ टर्म में रहता है हम उसे कॉमन करते हैं। तो आपने देखा कि 8 इसमें से कॉमन, तो 2 इसका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 अपना यहाँ पे आएगा। और माइनस में ये पूरे टर्म कॉमन हो रखे हैं, ठीक है। तो आप बिना विदाउट कॉमन का भी हम कर सकते थे, कैलकुलेशन आगे जाता। तो ये कॉमन लिए, ये अपना क्या हो गया, इसको कैंसिल करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2a कौन सा, तो ये हो गया हमारा इसका। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी तो 7 7 कैंसिल ही हो जाएगा 1। आइए अब हम देखें यहाँ से थोड़ा, ये टर्म अगर आपको समझ में नहीं आया है, ये थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, अगर नहीं आया तो नो प्रॉब्लम। अब देखें इसका, आप जैसे समझें, इसमें से ओनली 2a कॉमन लें। क्या लें, 2 रेस टू दी पावर a कॉमन लें, तो क्या आएगा आपका 16 2 जा 32 माइनस 4 अपॉन, यहां भी 2a कॉमन लें, 2a, तो क्या हो जाएगा 16 4 जा
64 और माइनस, यहाँ पे मिस्टेक भी था अपना, 2 2 जा 4 और 4 2 जा, इसका 8 2 जा वो, इसमें गलती मिस्टेक का है संभावना। आइए हम अच्छी तरह से देखें इस सम को। तो यहाँ पे 16 4 जा 2 2 जा 4 और माइनस में 8, इस तरह से। अब ये और ये कैंसिल करें तो ये 1 आंसर इसका नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 28 और ये आएगा हमारा क्या 56। तो ये कैंसिल होकर के 1/2 आएगा आंसर। बट इसका आंसर भी सपोर्टिंग मटेरियल में इस सम्स के आंसर भी नहीं गिवन है, नहीं दे रखा है। वो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में ऐसा लगा कि मिस्टेक हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा और इजी कर दिया इस सम्स को, ओनली 2⁴ कॉमन लेकर के। तो हाफ इसका आंसर है। ये अपना 7th सम है। ये केवल +1 था तो आपने इंटू में लिया, और प्रीवियस 4th सम में माइनस में था तो आपने डिवाइड में लिया, इस तरह का आइडेंटिटी यूज करके। तो ये अपना था सम नंबर 7th। अच्छी तरह से इसको समझना है। अब आप देखें सम नंबर 8th, इसका लास्ट सम। ये पेज नंबर 20 पे इंग्लिश मीडियम में है और पेज नंबर 22 पे हिंदी मीडियम में है। तो इस तरह से आप देखें कि आप इसको, ये आपके बुक में है इस तरह का सम्स, बट 2 प्लस के नहीं है। तो आप तो जानते हैं कि इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 डिजिट के ऊपर जब ये बार या रैक रिंग टू द रैक रिंग, तो इसका वैल्यू होता है, एक बार लिखें, 0.4 टू द रैक रिंग प्लस 0.1 टू द 8 पे रैक रिंग है केवल, ओनली 1 8 पे। तो इसके बदले आप क्या लेंगे 4/9। और ये आप जानते हैं, इसका भी सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करना इजीली आप कर सकते हैं। इसका वैसे तो तरीका ये होता है कि लेट करते हैं एक्स फिर वो, तो उतना डिटेल में ना करते हुए ये देखें कि x = 0.18। 8 का रेकरिंग का मतलब होता है कि 8 रिपीट होगा, 8 रिपीट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब 2 टाइप ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से आप यहाँ मेंशन करें या बना लें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सम्स का ही पार्ट समझें। = 18 पॉइंट और 8 रिपीटेड है तो 3 डिजिट का नंबर आपने लिया तो 38 लीजिए। ये मुश्किल, ये हो गया आपके सेकंड। अब आप क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर ले तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हमें इसका जिस तरह से हमने 1 डिजिट देखा तो 19 लगाए, वैसे हम यहाँ पे अगर ये 1 के ऊपर रखने रहता तो डायरेक्ट आप 18/99 लिख सकते थे, बट ओनली 8 के ऊपर है। इसका भी शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट ना बता करके सॉल्यूशन ही कर रहा हूं। तो 100x = 18.888 डॉट, ये फिर फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x = 0.188 डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट करें सिंपल, जो आप जानते हैं। 100 में से 1 99x और ये हो गए 8 में, ये 0 आ जाएगा, ये 0 डेसिमल आफ्टर 0 नॉट वैल्यूज, तो 8/1 ये हो गए 7.18। x = हो जाएगा 18.7/99। तो इस तरह से आप डेसिमल को कैंसल आउट करें तो यहाँ 0 आप डालेंगे। अब क्या करेंगे, 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77, 11 9 जा, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, इसका जो वैल्यू आया यानी कि 0.18 रैकरिंग का वो 17/90 आया। इस तरह से 17/19। तो आप इस जगह पे 0.18 को क्या लोगे 17/90। ये सम्स का ही पार्ट है, ये रफ ना समझें आप, इसे सम्स में करें इसे। तो
इस सम्स को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड यहां पे डाल लें कि लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इस तरह से आप मेंशन कर लें। तो अब इसका एलसीएम आप ले लें। 90 एलसीएम आपका आएगा, 9 10 जा 90, 10 4 जा 40 प्लस 91 जा 90 70, तो ये हो जाएगा अपना 57 अपॉन 90। तो ये 9 3 से डिवाइड करने पे 19, 3 से डिवाइड करने पे 30, तो ये आपका आंसर आ गया 19 अपॉन 30, 19 अपॉन 30। इस तरह से हमने ये जो प्रैक्टिसेस पेपर 20 मार्क्स का था तो उसका सॉल्यूशन देखा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका एमसीक्यू टाइप में फर्स्ट 2 और भी कंटिन्यूअस वीडियोज बनाता रहूँगा मैं, और आप इसे अच्छी तरह से समझें, ये एग्जामिनेशन व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।